7 नंबर से चलेगा ना? हाँ 7 नंबर से। देखो अध्यवसाय का अर्थ बोलते हैं, अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अध्यवसाय क्या है? बुद्धि का व्यापार। बुद्धि क्या व्यापार करती है? वृत्ति बनाती है। वृत्ति बनाती है। तो यही काम है, वृत्ति फेंकती रहती है बाहर। जैसे घट है, घट में बहुत सारे छेद है, उसके अंदर में एक दीप रख दिया, फिर वो छेद में से दीप का प्रकाश बाहर निकलता है ना? ऐसे ये शरीर घट है, ये इंद्रिय सब छेद है, उसमें से ये बुद्धि वृत्ति बाहर निकलती है। बाहर निकल के विषय को लेकर के विषयाकार बनती रहती है हमेशा। तो वही बुद्धि का व्यापार ही अध्यवसाय है। बुद्धि जो अपनी वृत्ति बनाती है उसी को अध्यवसाय बोलते हैं जी। बुद्धि का निश्चय वृत्ति। इसलिए दीजिए अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। ज्ञान जो होता है घट ज्ञान, पट ज्ञान, यही है। फिर बाद में पुरुष उसको जानेगा, अहम घटम जानामि, अहम पुस्तकम जानामि, अहम पटम जानामि। ये जो पुरुष जानेगा वो बाद में उसका प्रमा होगी, लेकिन ये ज्ञान जो हो रहा है, बुद्धि का व्यापार जो हो रहा है, वृत्ति जो बन रही है, उसी को अध्यवसाय बोलते हैं। और ये कैसे होता है देखो, उसको बता रहे। ज्ञान होना मतलब सत्व गुण। कभी भी आपको कुछ भी ज्ञान हो रहा है मतलब सत्व गुण है। सत्व गुण से ही ज्ञान होता है, रजोगुण तमोगुण से ज्ञान नहीं होता। तो वो देखो कैसे होता है, जैसे ही इंद्रियों ने विषय को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने पर बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण का अभिभव हो जाता है, मतलब दब जाते हैं वो दोनों। वो दब करके एक सत्व गुण का वृद्धि होती है। सत्व गुण की वृद्धि होकर के वो घटाकार बन जाता है बुद्धि वृत्ति। उसी को ही ये लोग अध्यवसाय बोलते हैं। देखो उसको दे रहे, उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम। उपात्त, उपात्त मतलब गृहीत। उपात्तानि विषयाणि यैहि इंद्रियैहि ते तानि इंद्रियाणि उपात्त विषयाणि। मतलब जिन इंद्रियों ने विषयों को ग्रहण कर लिया है, आँख ने घट देख लिया, श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द सुन लिया, नाक ने गंध ले लिया, जिह्वा ने रस ले लिया, ऐसी जो इंद्रिया है जिन्होंने अपना अपना विषय को ग्रहण कर लिया। तो उपात्त मतलब गृहीत। उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम, दोनों समानाधिकरण है। मतलब कैसी इंद्रिया? ऐसी इंद्रिया जिन्होंने विषय को ग्रहण कर लिया। और इंद्रियाणाम षष्ठी बहुवचन है। ऐसी इंद्रिया जिन्होंने विषय को ग्रहण कर लिया है, वैसे इंद्रियों का वृत्तौ सत्याम, ऐसे इंद्रियों का वृत्ति होने पर, मतलब संबंध होने पर। ऐसे इंद्रिया, जिन इंद्रियों ने विषय को ग्रहण कर लिया, ऐसी इंद्रियों से संबंध होने पर बुद्धि का। बुद्धि का कैसे इंद्रियों से संबंध हो रहा है? ऐसी इंद्रिया जिन्होंने विषय को ग्रहण कर लिया है, मतलब जागृत अवस्था में। अपना सुषुप्ति में भी इंद्रिया है, लेकिन वो अभी विषय का ग्रहण कर रहे? नहीं कर रहे। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कब होगा? जागृत में होगा ना, सुषुप्ति में होगा ना, स्वप्न में होगा? जागृत में ही होगा। इसलिए बता रहे कि जो इंद्रियों ने विषय को ग्रहण किया है, ऐसे इंद्रियों का वृत्तौ मतलब संबंध सत्याम, संबंध होने पर, मतलब जागृत अवस्था में इंद्रियों ने विषय के साथ संबंध कर लिया, ऐसे इंद्रियों के साथ संबंध होने पर, सत्या मतलब सप्तमी बहुवचन, होने पर किसका संबंध होने पर बोलते? बुद्धे है, बुद्धि का संबंध हो गया इंद्रियों के साथ। लेकिन वो इंद्रिय कैसा है? जिन्होंने विषय के साथ संपर्क संबंध बना लिया, ग्रहण कर लिया, होने पर बुद्धे तमो अभिभव, तमोगुण का अभिभव हो जाता है। तमोगुण में जैसे आप लोग एकदम फेंट होकर रहेंगे, जैसे मतलब कुछ सूझेगा बुझेगा नहीं, एकदम ऐसे क्या बोलते उसको, एक अन्य मनस्क, जैसे पूरा ढीला पड़ जाते हैं। तो उसका अभिभव वो दब जाता है, तमोगुण दब जाएगा तभी तो ज्ञान होगा ना। जैसे देखो पाठ भी सुनते समय में तमोगुण का उद्रेक हो गया
तो धीरे धीरे जो है बुद्धि काम करना बंद कर देगा। बंद कर। काम करना बंद कर दिया तो वृत्ति वो नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी तो ज्ञान नहीं होगा फिर। ये तो सबका अनुभव है। कैलाश आश्रम में तो ये होता ही, जी सुबह में नहीं होता। हाँ ये सबको अनुभव हो जाएगा ये। तो जब तम का, लेकिन जब ज्ञान होता है तो तम का अभिभव होना चाहिए। तमोगुण के अभिभव से ही ज्ञान होगा उत्पन्न। तो तमो अभिभवे सती, तम का अभिभव होने पर, दब जाने पर, यह सत्व समुद्रेक, जो सत्व गुण का समुद्रेक होता है, समुद्रेक मतलब वृद्धि होती है, उद्रेक, उद्रेक बोलते ना, बढ़ गया हो। तो जब सत्व गुण बढ़ जाता है उस समय में वृत्ति बन जाती है, वो घटाकार बन जाता है बुद्धि। अगर सत्व गुण नहीं रहेगा तो वो आकार में नहीं ले पाएगा, घटाकार नहीं बन पाएगा। तो जो सत्व का समुद्रिक वृद्धि होने पर जो वृत्ति बनती है उसी को बोलते हैं सह अध्यवसाय वृत्ति, उसी का नाम अध्यवसाय है, उसी को वृत्ति बोलते हैं। और उसी को ज्ञानम इति च आख्यायते, उसी को ज्ञान भी बोलते हैं। और इदम तावत प्रमाणम, और इसी को ही ये लोग प्रमाण बोलते हैं, इसी वृत्ति को। जो घटाकार वृत्ति बन गई, घटाकार ज्ञान हुआ, और पटाकार वृत्ति, पटाकार, जो जितने भी वृत्ति विषयों की वृत्ति बनी, इसी को ये लोग प्रमाण बोलते हैं। ये अध्यवसाय इसको ही वृत्ति बोलते हैं, और ज्ञान को भी ये वृत्ति ऐसे कैसे? ज्ञान हो गया ना, ज्ञान मतलब वो आकारित हो गया बुद्धि वृत्ति, लेकिन पुरुष का बोध नहीं हुआ अभी तक। प्रक्रिया समझ रहे आप? मतलब अभी तक पुरुष को बोध नहीं हुआ है। ये इतना कम समय में होता है, हमको कभी समझ में नहीं आएगा ये, इसका टाइम गैप। जैसे ही आपने घट को सामने देखा, आप ये समझते हो कि मेरे अंदर में अभी इंद्रियों का बुद्धि से संपर्क हो रहा है, और तमोगुण दब रहा है, फिर सत्व गुण थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद में बुद्धि ने घट का आकार ले लिया, फिर बाद में जो चेतन तत्व था उसने अनुग्रह किया तो वो बुद्धि प्रकाशित हुई, प्रकाशित होकर के वो घटाकार जो वृत्ति था वो प्रकाशित हो गया। फिर जो अहम वाली वृत्ति थी हमारे अंदर में, उसके साथ वो जुड़ गया घटाकार वृत्ति, और फिर पुरुष को बोध हो गया अहम घटम जानामि। ऐसा नहीं होता, ये प्रक्रिया नहीं समझ में आती हम लोगों को, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसे ध्यान में बढ़ेंगे आगे तो आपको एक एक वृत्ति का मालूम पड़ेगा कौन कैसा खेल चलता है अंदर। तो हम लोग जो दोष देते ये ऐसा है वो ऐसा है, वास्तविक तो खेल तो बहुत सारा अंदर ही चलता है। इंद्रिया मन कैसे कैसे खेल करके नचाती है ये पुरुष को। तो ये समझ में आता है। तो वृत्ति इसी को प्रमाण बोलते हैं। आगे दे रहे, अनेन यह चेतन शक्ति है अनुग्रह। ये जो वृत्ति बन गई, जो प्रमाण वृत्ति बन गई घटाकार वृत्ति, उसके साथ जो चेतन शक्ति का अनुग्रह होता है। चेतन शक्ति उस पर अनुग्रह करेगा, अपना चेतना डालेगा उसमें, नहीं तो वो तो जड़ है। जैसे वो शीशा जड़ था, वो जड़ था, उसको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाए तो वो भी चमकने लग गया। ऐसे ही जब तक चेतन का अनुग्रह नहीं होगा ना, ये वृत्ति सब कुछ काम की नहीं है। जब चेतन का अनुग्रह होता है तब फल होता है, वो पुरुष जानता है हम घटम जानामि, इसी फल को प्रमा बोलते हैं। अनेन यह चेतना शक्ति है अनुग्रह, इसके द्वारा जो चेतन शक्ति का अनुग्रह होता है, इसके साथ बुद्धि वृत्ति का चेतन शक्ति का अनुग्रह होगा, वृत्ति में अनुग्रह होगा, तब तत्फलम प्रमा, उसके बाद प्रमा उत्पन्न हो जाएगी, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अहम घटम जानामि इति बोध, इसी को बोध भी बोलते हैं। तो घट ज्ञान, जो घट ज्ञान हुआ वो प्रमाण है, और अहम घटम जानामि ये जो ज्ञान हुआ ये होता है प्रमा। ये आगे देखो क्या है, बुद्धि तत्व ही प्राकृत तत्व अचेतन। अभी देखो बुद्धि अचेतन था, बुद्धि पूरा अचेतन था, उसमें चेतन का धर्म आ रहा है ना। हमको लग रहा है कि बुद्धि सोच रही है, बुद्धि वृत्ति बना रही है, बुद्धि वृत्ति बाहर फेंक रही है, वो तो अचेतन है। जैसे वो शीशा अचेतन था पूरा, लेकिन जैसे सूर्य का प्रतिबिंब गिरा तो वो भी प्रकाश फेंकने लग गया बाहर। बुद्धि अचेतन था, वो भी अभी चेतन जैसी हो गई। और पुरुष अक्रियावान था, क्रिया नहीं था उसमें कुछ भी,
लेकिन वो जैसे शीशा हिलाएंगे तो लगता है कि सूर्य हिल रहा है। तो पुरुष में क्रिया का आरोप हो जाता है और बुद्धि में चेतनता का आरोप हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना धर्म का आरोप करा देते हैं। आरोपित बना देते हैं। जैसे एक लोहे का गोला है। लोहे का गोला गर्म है क्या? नहीं, गर्म तो नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप में ठंडा रहता है। उसको आपने गर्म कर दिया, आग में डाल दिया, भट्टी में डाल करके वो लाल लाल गोला बन गया। ठीक है, अभी हम लोग बोलते हैं कि गोला गर्म है। जी। देखो, वन्नी का धर्म गोले में आरोपित कर दिया, आरोपित हो गया। अग्नि का धर्म गोले में आरोपित कर दिया, और अग्नि को बोलते अग्नि गोल है। गोल। वो गोले को देख करके बोलते अग्नि तो गोल है। तो अग्नि का धर्म गोल है क्या? नहीं। तो ये परस्पर एक दूसरे का धर्म ये लोग आरोपित कर देते, और इसी में ही मनुष्य भटकता रहता है। फिर 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। लगता रहेगा कि बुद्धि तो चेतन है, बुद्धि सब कर रही है, लेकिन वो तो पुरुष का धर्म आ गया इसमें। और चेतन का जो वास्तविक धर्म क्रियावान नहीं था, वो धर्म इसमें बोलते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। पुरुष कभी देखता भी नहीं है, ना ही सूंघता है, ना ही चलता है, ना ही कुछ कार्य करता है, ना ही उसका कोई बंधन है, ना ही कोई मुक्ति है। उसको तो कुछ लेना ही देना नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोपित होके चलते रहते, उसी को बता रहे। देखो, बुद्धि तत्व ही प्राकृत तत्वात्। बुद्धि तत्व प्रकृति का है, प्रकृति से बना हुआ है बुद्धि तत्व। प्रकृति मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ है ना। प्रकृत तत्वात् अचेतनम, चेतन नहीं है वो, प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है। अचेतनमिति तदीय अध्यवसाय, उसमें होने वाला जो अध्यवसाय, जो वृत्ति है, अध्यवसाय अपि अचेतन। बुद्धि स्वयं अचेतन है, प्रकृति से बनी हुई है, तो उसमें होने वाली जो वृत्ति है वो भी अचेतन ही होगी। वो भी पूरा जड़ जैसी ही रहेगी। घटाधिपत, जैसे घट जड़ होता है, घट भी प्रकृति से बना हुआ है, इसलिए घट जड़ है। ऐसे ही बुद्धि भी प्रकृति से बनी हुई है, वो भी जड़ है, और उसमें होने वाली वृत्ति भी जड़ है। जड़ है, लेकिन हमको क्यों ऐसा लगता है कि ये घटाकार वृत्ति जो है, ये चेतन जैसे वृत्ति बाहर जा रही है, आ रही है, आकार ले रही है। ऐसे हमको क्यों मालूम पड़ रहा है? बोलता है एवं ही बुद्धि तत्व से सुखादयो अपि परिणाम भेदा अचेतना। जैसे घटाकार वृत्ति अचेतन हो गई, एवं ही बुद्धि तत्व से सुखादयो अपि, बुद्धि तत्व का जो सुखादि वृत्ति बनती है, सुख दुख वाली वृत्ति अंदर में बनती है, वो भी परिणाम भेदा, वो भी बुद्धि के ही परिणाम है। सब वृत्ति है सुखादि भी, तो वो भी अचेतन ही हो जाएंगे, अचेतना। जितनी भी वृत्ति बनेगी, सुखादि वृत्ति, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, सब अचेतन ही होंगे। ठीक है, तो बुद्धि अचेतन हो गई क्योंकि प्रकृति का। और पुरुष बोलते पुरुषस्तु सुखादि अननुषंगी चेतन, और पुरुष तो सुखादि से अननुषंगी है। अननुषंगी मतलब असंबंधी है। पुरुष तो सुख दुखादि से उसका संबंध नहीं होता, वो चेतन है, केवल चेतन, वो केवल प्रकाश करने वाला तत्व है, चेतन है, अननुषंगी है। तो दोनों भिन्न भिन्न है। बुद्धि अचेतन है, और चेतन जो है वो सुख दुख से संबंधित नहीं है। लेकिन ज्ञान हो रहा है अहम सुखी, अहम दुखी, दोनों एक दूसरे के धर्म एक दूसरे में आरोपित कर रहे हैं। पुरुष का संबंध सुख दुख से नहीं है, लेकिन ज्ञान होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और बुद्धि जो है वो पूरा जड़ है, पत्थर के जैसा है, लेकिन उसमें एक भान होता है कि वृत्ति बनती है, ये होता है, वो होता है। चेतन जैसे भान होता है वृत्ति भी, है ना। दोनों एक दूसरे के धर्म एक दूसरे में डाल रहे। तो कैसे डालते हैं? बोलते देखो, सो अयम मतलब सह अयम चेतन। ये जो चेतन तत्व है, अयम मतलब पुल्लिंग है ना, अयम, तो सह अयम चेतन, वो जो चेतन पुरुष है, उसके बाद में अन्वय करने का देखो, प्रतिबिंबित। ये वाक्य देखो ऐसे है, सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबित तत्छायापत्य ज्ञान सुखादिमान इव भवति चेतनो अनुगृह्यते। यहाँ पर इसका अन्वय करने का, सो अयम तत्प्रतिबिंबित के साथ। तो सो अयम, स अयम वो जो चेतन है,
वो तत्प्रतिबिंबित है। यहाँ पर सप्तमी समास करने का तस्मिन, तस्याम, स्त्रीलिंग बुद्धि स्त्रीलिंग, तस्याम प्रतिबिंबित, उसमें प्रतिबिंबित होता है। किसमें? हाँ, चेतन में, बुद्धि में, चेतन में, बुद्धि में। चेतन तत्व किसमें प्रतिबिंबित होगा? बुद्धि में, बुद्धि में, बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि एक स्वच्छ पदार्थ है, इसलिए उसी में ही प्रतिबिंबित होता है वो। जी। तो सोयम चेतनः तत् प्रतिबिंबितः, तस्याम प्रतिबिंबितः, बुद्धौ प्रतिबिंबितः, बुद्धि में वो प्रतिबिंबित होता है। तो क्या होता है बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के? बोलते तत्छायापत्या, उसका जो छाया पड़ जाती है बुद्धि में, मतलब चेतन का जो आभास गिरता है बुद्धि में, उस छाया की आपत्ति से, उस छाया के संबंध होने से, जैसे शीशे में सूर्य का प्रतिबिंब गिर गया और वो शीशा भी चमकदार हो गया, तो ये चेतन भी जब उस छाया से संबंधित होता है, तो ये जो आभास बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उससे क्या होता है? बुद्धिवर्तिना ज्ञान सुखादिना, अभी ऊपर वाला लेने का, बुद्धिवर्तिना सुखादिना, बुद्धिवर्ती मतलब बुद्धि में रहने वाले, बुद्धि में रहने वाला क्या बोलते हैं? ज्ञान सुखादिना, ज्ञान सुख दुख जो बुद्धि में रहते हैं, बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना, ज्ञान सुखादिना सुखादिमान इव भवति। बुद्धि में रहने वाला ज्ञान सुखादि के साथ उसका छाया पड़ने से वो चेतन पुरुष भी ज्ञान सुखादिवान जैसे हो जाता है। उसको भी ऐसे लगता है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ, मैं दुख वाला हूँ। ऐसे ज्ञान सुखादिमान भवति इति चेतनो अनुगृह्यते, ऐसा जो चेतन है वो प्रकृति से अनुग्रहित हो जाता है। प्रकृति उस पर अनुग्रह करती है, प्रकृति भोग देती है उसको। उस पुरुष को लगता है कि मैं सुख हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे को क्या होता है। तो ये प्रकृति का अनुग्रह हो गया। हाँ, पुरुष तो मुझे सब कुछ करता नहीं ना, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा तो कुछ होएगा ही नहीं। वो मतलब अपनी चेतनता देता है, और बिना चेतनता के तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ। तो न प्रकृति न विकृति सच्ची ना, क्या? हाँ, न प्रकृति पुरुष प्रकृति भी नहीं, विकृति, किसी का विकार भी नहीं है और किसी को उत्पन्न भी नहीं करता। तो इसको आप अनुभव करो ना, आपको चेतनता मालूम नहीं पड़ता अपने अंदर में, मालूम पड़ रहा है ना? एक जो ज्ञान हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, ये चेतनता किसका है? अगर बुद्धि इंद्रिय का होता तो ये जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो फिर वो जो चेतनता कहाँ जाती है इनकी? अगर ये लोग वास्तविक चेतन होते हैं, इंद्रिय बुद्धि मन ये लोग, तो स्वप्नावस्था में भी देखना चाहिए फिर। चेतन तत्व तो हमेशा चेतन ही रहेगा जी। तो सुषुप्ति में कहाँ जाते हैं ये लोग? लेकिन सुषुप्ति में भी वो चेतन तत्व रहता है, और चेतन तो सुषुप्ति में भी रह करके जब जगने के बाद में बोलता है हाँ मैं सोया था जी। तो जो सोया था ये बोलने वाला कौन है? इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। ये लोग तो सब पत्थर जैसे गिर गए थे उस समय। तो उस समय में उसको जानने वाला कौन था? चेतन, चेतन ही था। उसने ही उसको समझा कि अभी ये सब सोए हुए हैं। फिर उठने के बाद बोलता है हाँ मैं सोया था, पूर्वक सोया था मैं। तो ये चेतन को अनुभव सबके अंदर है चेतन। ये बिना चेतनता के तो सृष्टि होगा ही नहीं जी। उसको ही, उसी को ही सुषुप्ति अवस्था को जो जितना साक्षात्कार करेगा उसको ज्यादा अच्छे से अनुभव होता है। इसलिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है, क्या था? निद्रा स्वप्न निद्रा लंबन यो वा, ऐसे भी है, ऐसे अच्छा। कुछ है वो बोलते स्वप्न का आलंबन करोगे मतलब स्वप्न में जो देखा उस पे ध्यान दो, उसका ध्यान करो। अच्छा। अथवा सुषुप्ति का ध्यान करो, सुषुप्ति में कैसे मन रहता है, चित्तवृत्ति क्या होती है। तो ये आलंबन करने से, स्वप्न में ध्यान देने से और सुषुप्ति में अगर ध्यान दोगे तो आपका जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा जी। आपको वास्तविक तत्व का ज्ञान होगा। तो देखो यहाँ पर हो गया चेतन का, चेतन अनुग्रहित हो गया अभी उससे जी।
ये बोलते हैं अभी ये चेतन अनुग्रहित हो गया, अभी चेतन बुद्धि को अनुग्रहित करेगा, दोनों एक दूसरे पे अनुग्रह करेंगे हाँ तभी तो काम चलेगा ना। तो पति पत्नी पे अनुग्रह, पति पत्नी का अनुग्रह करेगा, पैसा कमा के लाके देगा, और पत्नी जो है फिर उसको भोजन पानी खिलाएगी, कपड़ा धोएगी, उसका बर्तन साफ करेगी, उसके बच्चे को पालेगी। तो दोनों एक दूसरे पे अनुग्रह करेंगे। तो प्रकृति पुरुष को भोग दे करके सुख दुख आदि मान करके अनुग्रह कर दिया, अभी चेतन कैसे उसको अनुग्रह करेगा, उसको दे देखो चिति छाया पत्या। चिति मतलब चेतन, चेतन के छाया मतलब आभास, चेतन का जो प्रतिबिंब गिर गया बुद्धि में, उसमें चेतन के आभास से मतलब चिदाभास से, चिदाभास की आपत्ति से च अचेतना अपि बुद्धि, बुद्धि अचेतन थी, अचेतन होने पर भी अचेतन अपि बुद्धि ही तद अध्यवसाय अपि, और वो जो बुद्धि का अध्यवसाय मतलब वृत्ति बन रही है, वो वृत्ति भी चेतन इव भवति, चेतन के समान हो जाता है। यही पुरुष का अनुग्रह है, बुद्धि को चेतन जैसे कर देता है वो। और बुद्धि जो है ला करके इसको सुख दुखादि मान बना देती है। तो दोनों एक दूसरे पे अनुग्रह चल रहा है, दोनों का पति पत्नी का खेल। इसलिए इधर में पुरुष प्रकृति नाम दे देते हैं लोग। ये तो सामान्य लोग में भी दिखता है, एक पुरुष रहता है, एक स्त्री रहती है, दोनों शादी कर लेते हैं और दूसरे एक दूसरे पे अनुग्रह करके जीते रहते हैं, संसार चलता है। ऐसे ही लोग ने भी दे दिया पुरुष प्रकृति। तथा च वक्षति, ऐसे आगे श्लोक देंगे 20वें कारिका में। तस्मात् तत्संयोगाद् अचेतनं चेतनवदा चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। देंगे इसका अर्थ है तस्मात् तत्संयोगात्, उन दोनों में जो संयोग हो गया चेतन और बुद्धि में, उससे क्या हो गया अचेतनम चेतनावदिव लिंगम, जो लिंग था, लिंग मतलब जो बुद्धि था, वो लिंग क्या हो गया अचेतनम चेतनावदिव, लिंग अचेतन था वो चेतन जैसे हो गया, चेतन जैसे हो गया। और गुण कर्तृत्वेपि, और काम कार्य कर रहे थे गुण आदि सब, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कार्य करते, गुण कर्तृत्वे गुण कार्य करते, तथा भी करते व भवति उदासीनः, काम तो करते सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन ये जो उदासीन होकर के जो पुरुष होता है वो कर्ता के समान आपको भाषित होता रहेगा। कर्ता इव भवति उदासीनः, उदासीनः कर्ता इव भवति, उदासीन जो पुरुष है वो कर्ता के समान हो जाता है, जबकि करने वाले तो गुण है, गुण कर्तृत्व, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि वे उदासीन पुरुष कार्य कर रहा है। तो ये इसका आरोपित हो गया। और प्रकृति जो अचेतन थी वो चेतन जैसे लगने लग जाती है। ये 20वें कारिका में बताएंगे। देखो आगे दे रहे अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयम विवच्छिन्नति। अभी बताओ यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान का चल रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान में हम लोग संशय मिथ्या ज्ञान ये सब नहीं आने चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ। तो उनका व्यवच्छेद हो जाना चाहिए, उन लोग को हटा देना चाहिए, परिहार हो जाना चाहिए उनका। तो परिहार कैसे होगा, और लक्षण का क्या प्रयोजन है यहाँ पर बताया था। लक्षण क्या होता है, समान जातीय और असमान जातीय का व्यवच्छेद कर देता है, परिहार कर देता है, मतलब दूसरों से भिन्नता दिखा देता है। तो अभी यहाँ पर भी जो दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष का लक्षण किया, प्रति विषय अध्यवसाय, ये जो लक्षण हुआ ये भी अभी दूसरों से भिन्नता दिखाना पड़ेगा इस लक्षण को प्रत्यक्ष में, तब जाकर के ये लक्षण भी जो है सार्थक हो जाएगा, ये भी प्रयोजन वाला हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा लक्षण। अभी कैसे ये दूसरों को हटाता है, वो बोलता है यहाँ पर जो प्रति विषय अध्यवसाय, ये जो लक्षण किए इसमें जो अध्यवसाय ग्रहण किया है ना, ये अध्यवसाय का अर्थ क्या होता है, निश्चय बुद्धि वृत्ति। तो निश्चय बुद्धि वृत्ति लेने से संशय हट जाएगा, है ना, क्योंकि निश्चय बुद्धि वृत्ति प्रत्यक्ष होगा। तो संशय में निश्चय वृत्ति होती है क्या? नहीं, इसमें तो निश्चय नहीं होता है। संशय में तो आपको भ्रम होगा कि ये पुरुष है क्या पेड़ है। जैसे जंगल में जाते बड़ा सा पत्थर रहता है, उसको देख करके हाथी समझ के भाग जाते लोग। तो वहाँ पर संशय हो जाता है, अरे वो पत्थर है क्या हाथी है। तो संशय में निश्चय बुद्धि नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिविषय अध्यवसाय ग्रहण करने से संशय हट गया,
संशय की निवृत्ति हो। उसी को दे रहे, देखो, अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयम व्यवच्छिन्नति। अध्यवसाय ग्रहण करने से संशय का व्यवच्छेदन हो गया, संशय का परिहार हो गया, निराकरण हो गया, पृथक हो गया। वो संशय अभी नहीं आ पाएगा इधर। कैसे नहीं आएगा बोलते, संशय से अनवस्थित ग्रहणेन। संशय जो है वो अनवस्थित ग्रहण है, अनवस्थित ज्ञान है। अनवस्थित मतलब अनिश्चित ज्ञान है वो, है ना। संशय में कोई निश्चय नहीं होता आपको बात सामने क्या है। तो ये अनवस्थित ग्रहण का लेने का ज्ञान। अनवस्थित ग्रहण है ना। संशय जो है अनवस्थित मतलब अनिश्चित ज्ञान होने से अनिश्चित रूपत्व, वो तो अनिश्चित रूप है। लेकिन यहाँ पर जो अध्यवसाय बोलते निश्चय अध्यवसाय, अध्यवसाय तो निश्चय ज्ञान है। इति अनर्थांतरम, मतलब अध्यवसाय और निश्चय ये दोनों में सेम ही, दोनों का समान अर्थ है, अनर्थांतरम नहीं है। अनर्थांतरम मतलब अन्यो अर्थ अर्थांतरम, न अन्य अर्थ न अर्थांतरम इति अनर्थांतरम। मतलब दोनों अनर्थांतर नहीं है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, अन्य अर्थ बताने वाले नहीं है। अध्यवसाय और निश्चय दोनों एक ही अर्थ है। अभी ये इनके भाषा में ऐसे इति अनर्थांतरम ऐसे दे देते, यहाँ पर सामान्य ऐसे ही देते थे, निश्चय अध्यवसाय समानार्थक। ऐसे बोल देने से हो जाता दोनों समानार्थी वाले हैं ये, लेकिन अपने भाषा में बोलते हैं अनर्थांतरम। अभी इनकी विद्वत्ता है अपनी। अब बता रहे विषय ग्रहण है ना। अभी देखो ये हो गया, अध्यवसाय ग्रहण किया उसकी वजह से संशय नहीं आ पाया। अभी विपर्यय भी नहीं आना चाहिए। विपर्यय मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान, ये मिथ्या है। वहां पर सर्प है ही नहीं, सर्प विषय है ही नहीं, लेकिन सर्प विषय वाला ज्ञान हो रहा है, ये मिथ्या ज्ञान है ना। और जैसे बंध्या पुत्र का ज्ञान, ये होगा कभी नहीं, पुत्र है ही नहीं, उसका ज्ञान कैसे होगा। तो उसको दे रहे, देखो अभी यहाँ पर जो प्रति विषय अध्यवसाय, विषय जो ग्रहण किया हुआ है ना, विषय ग्रहण से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी जी। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान में तो विषय सामने रहता ही नहीं, आप केवल उसको मिथ्या कल्पना कर दिए। रज्जु में सर्प का ज्ञान हो गया, सर्प है क्या वहाँ? नहीं, विषय सर्प विषय ही नहीं है और उसका ज्ञान आपको हो रहा है, तो ये मिथ्या ज्ञान है। लेकिन प्रत्यक्ष जो ज्ञान होगा उसमें विषय होना चाहिए, वही विषय होना चाहिए जिसका ज्ञान हो रहा है। ऐसे होने से अभी मिथ्या ज्ञान भी इसमें नहीं आएगा। इसलिए दे रहे, देखो विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति। विषय ग्रहण से जो असद विषय, असद विषयो यस्य विपर्ययस्य स विपर्ययः असद विषयम, मतलब जो विपर्यय असद विषय वाला होता है, मतलब विषय है ही नहीं, साफ है ही नहीं, उधर है ही नहीं। लेकिन विपर्यय ज्ञान क्या करता है, जो विषय नहीं है, असद विषय है, उसका ज्ञान कराता है। तो असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति, अपाकरोति मतलब दूर कर देता है। ये विषय ग्रहण करने से विपर्यय जो मिथ्या ज्ञान है वो भी नहीं आएगा। और उसमें फिर ये दो हो गया, एक हो गया प्रति विषय अध्यवसाय। अध्यवसाय ग्रहण करने से किसकी निवृत्ति हो गई? संशय की निवृत्ति हुई, संशय की, संशय की। क्योंकि अध्यवसाय मतलब निश्चित, और संशय में अनिश्चित ज्ञान होता है, निश्चित ज्ञान। इसलिए अध्यवसाय ग्रहण से किसकी निवृत्ति हुई? संशय की, संशय की। और विषय ग्रहण से किसकी निवृत्ति हुई? मिथ्या ज्ञान की हुई। ठीक है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान में विषय नहीं होता। तो ये दोनों। अभी एक बच गया प्रति, है ना, लक्षण है प्रति विषय अध्यवसाय। विषय ग्रहण करने से मिथ्या की निवृत्ति हो गई और अध्यवसाय ग्रहण करने से संशय की निवृत्ति हो गई। अभी एक बच गया प्रति, जो प्रति विषय अध्यवसाय में प्रति स्टार्टिंग वाला बच गया। इसको ग्रहण करने से, प्रति ग्रहण करने से आपका अनुमान, स्मृति, ये सब की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे प्रति का अर्थ था प्रति विषय में जो जाके रहता है। तो प्रति विषय में जाके रहना मतलब इंद्रिय अभी विषय के साथ संबंध होगा तब ज्ञान उत्पन्न होगा। तो इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होने पर तो केवल प्रत्यक्ष ही होता है, अनुमान तो नहीं होता।
अनुमान में तो कल्पना होती है, और स्मरण आदि में भी जो होता है वो विषय के साथ संबंध नहीं होता स्मरण में। नहीं होता है, ठीक। स्मरण कर रहे हो आप, विषय तो मन में है, सामने इंद्रिय के साथ संबंध होगा? नहीं होगा। नहीं हुआ। इसलिए बोलते देखो, प्रतिग्रहणेन, प्रति का ग्रहण करने से च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचना, प्रति ग्रहण करने से ये सूचना हो जाती है कि ये इंद्रिय और अर्थ के साथ संबंध जब होता है तभी प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचना अनुमान स्मृत्यादयः पराकृता भवन्ति। अनुमान और स्मृति आदि का परिहार हो जाता है। पराकृत मतलब दूर हट जाते हैं लोग। तो ये लक्षण अभी देखो, समान जाति और असमान जातियों से भिन्न दिखा दिया प्रत्यक्ष को। तो इसमें हो गया। तो बोलते हैं तदेव समान असमान जातीय व्यवच्छेदकत्वात् प्रति विषय अध्यवसायः इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम। इसलिए लक्षण संपूर्ण है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि ये बराबर एकदम समान जातीय वाले हो गए अनुमान और स्मृति। समान जाति वालों से भिन्नता दिखा दिया, और असमान जाति वाले जो थे ये संशय और विपर्य, इन दोनों से भी उसने व्यवच्छेद करा दिया। अच्छा। प्रत्यक्ष को अलग कर दिया। इसलिए प्रति विषय अध्यवसायः इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम, ये एकदम एग्जैक्ट लक्षण है। अभी बोलते नहीं, हम तो दूसरे शास्त्र में पढ़े हैं, प्रत्यक्ष का न्याय में पढ़े हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और दूसरे कई दर्शन में प्रत्यक्ष का अलग लक्षण होगा, कहीं और होगा। तो बोलते हैं वो लोग सब दूषित है, हमारा ही लक्षण ठीक है, क्योंकि अभी सांख्य पढ़ रहे तो यही सही बोलना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं तंत्रांतरे मतलब शास्त्रांतरे। तंत्र शास्त्र को तंत्र भी बोलते हैं, शास्त्रांतरे। अन्य शास्त्र में तैर्थिकानाम, देखो कितना बढ़िया भाषा है, तैर्थिकानाम। तैर्थिकानाम मतलब तीर्थ कौन होता है? स्थान विशेष, कोई स्थान विशेष होता है ना। तीर्थ कैसे बनता है? तरति पापादिकम यस्मात् स तीर्थ, जिससे पापादि का नाश हो जाता है, ये तीर्थ होता है। मतलब कोई स्थान भी ले सकते, कोई पुरुष भी ले सकते। यहाँ पर तीर्थ से लेने का विद्वान पुरुष, क्योंकि विद्वान पुरुष के पास में जाके ज्यादा पाप नाश होगा। तीर्थ में भी इसीलिए जाते क्योंकि वहां पर कोई विद्वान पुरुष, अच्छा महात्मा मिल जाए, दर्शन हो। तो यहाँ पर तैर्थिक आना मतलब तीर्थों से रचित किया गया अन्य शास्त्र। तीर्थ से क्या लेने का? विद्वान। ठीक है, विद्वानों के द्वारा रचित जो अन्य शास्त्र में लक्षणांतराणी न दूषितानी, लक्षणांतर भी है, बहुत सारे दूसरे भी लक्षण है प्रत्यक्ष के, वो भी विद्वानों ने कहे गए हैं। तो लेकिन वो सब दूषित तो है, लेकिन यहाँ पर न दूषितानी विस्तर भयात, यहाँ पर हम उसका दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर दोष देना शुरू करेंगे तो ये ग्रंथ बहुत फैल जाएगा, विस्तार हो जाएगा। उसी को ही आप पढ़ते रहोगे, खत्म नहीं होगा। तो विस्तार भयात न दूषितानी, विस्तार के भय से मैं अभी इसका दूषण नहीं दे रहा हूँ, ऐसे वाचस्पति मिश्र बोलते हैं। लेकिन है दूसरे भी लक्षण है, उनको हम दूषित भी सिद्ध भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन विस्तार के भय से अभी उसको नहीं डाल रहे थे। तो यहाँ तो हो गया। अभी अनुमान वाला है, अभी देखो 15 वाला। अभी 15 वाले में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, इसको अच्छे से मजे से इसको खत्म करते हैं आज। देखो झगड़ा क्या होता है। अभी यहाँ झगड़ा ये होता है कि ये चारवाक वाले अनुमान को मानते नहीं, है ना। चारवाक वाले बोलेंगे नहीं, अनुमान कहाँ से लेके आए आप। ठीक है, तो उनको अभी ये लोग सिखाएंगे। ये लोग क्या बोलेंगे कि आप अनुमान नहीं मान रहे हो, ठीक है, आप मत मानो। अगर अनुमान आप नहीं मानते ना, तो आप उपदेश भी नहीं दे सकते किसी को। क्यों? क्योंकि आप उपदेश क्यों दे रहे हो? आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति को कोई परेशानी, वो कुछ ऐसे चीज जानना चाहता है जो जान करके उसकी परेशानी का हल हो जाए, है ना। जब आप ये चीज को अनुमान ही नहीं करोगे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, और वो थोड़ा जो है संशय से युक्त है, और उसको कुछ मिथ्या ज्ञान हुआ है,
हाँ, ऐसा जब तक आप अनुमान नहीं करोगे तब तक उसको आप ज्ञान थोड़ी दे सकते, हाँ, है ना। तो मतलब बिना अनुमान के तो आपका उपदेश भी नहीं बन सकता, तो आपका शास्त्र ही नहीं बन पाता फिर। तो आप कैसे बोल रहे कि अनुमान नहीं होता? तो उसी को देखो यहाँ बता रहे, न अनुमानम प्रमाणम इति वदता। अनुमान को प्रमाण नहीं मानने वाले, अनुमानम न प्रमाणम, ऐसा जो बोलने वाले, वदता, वदता मतलब बोलने वाले, वदत, वदत ये क्षत्रिय प्रत्यांत, उसका तृतीय एक वचन है वदता। वदता बोलने वाले जो लौकायतिका, लौकायतिका मतलब जो लौकिक ज्ञान है उसी को ही मानते, प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, चारवाक। लौकायतिकेन मतलब चारवाकेन। ये जो चारवाक वाले जो अनुमान को प्रमाण नहीं बोलते हैं, उनका अप्रतिपन्न संदिग्ध विपर्यस्तो व पुरुषा कथम प्रतिपद्येत। ऐसे लोगों को उनके द्वारा, मतलब जो चारवाक लोग हैं उनके द्वारा अप्रतिपन्न मतलब अज्ञानी, तो जो अज्ञानी पुरुष है, अप्रतिपन्न संदिग्ध मतलब संदेह से युक्त है, संदिग्ध, और विपर्यस्त मतलब मिथ्या ज्ञान से युक्त है। वह पुरुषा कथम प्रतिपद्येत, विपर्य मिथ्या से युक्त पुरुष को कैसे आप प्रतिपादन करके दे सकते हो? हाँ। जब तक आप उसको ये अनुमान नहीं करोगे कि ये व्यक्ति सामने वाला संदिग्ध है, संदेह से युक्त है, अथवा वो विपर्यस्त है मतलब मिथ्या ज्ञान से युक्त है, अथवा अप्रतिपन्न है, उसको कुछ ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, जब तक ये आप अनुमान नहीं करोगे तब तक आप उसको कैसे बोलोगे कि अभी ये वाला हमारा चारों दर्शन पढ़ो, तो ये हमने ये उपदेश किया है, उसको पढ़ के ये हो जाएगा जी। मतलब आपका जो सिद्धांत ही नहीं बन पाएगा फिर, क्योंकि सिद्धांत आदि बना क्यों है? क्योंकि सबने अनुमान किया कि लोगों को ये परेशानी, डॉक्टर ने ये दवाई का इन्वेंशन किया, अगर वो अनुमान ही नहीं कर पाता कि लोग इससे परेशान होते हैं और इसका दवाई निकलना चाहिए, अगर ये अनुमान ही नहीं करता तो इन्वेंशन होता नहीं होता। ऐसे ही चारवाक लोगों को बोलते हैं आप अनुमान को तो नहीं मानते, और बिना अनुमान के आपका ग्रंथ कैसे बन गया फिर? लेकिन जो बीमारी होता है वो तो प्रत्यक्ष दिखता है ना कि हाँ ये घाव हुआ है। प्रत्यक्ष एक व्यक्ति आके देख लिया, दिखा दिया, तो उसका देख करके तो हो गया ठीक, चलो उसको प्रत्यक्ष दिख गया, दूसरे ने भी दिखाया, तीसरे ने भी दिखाया। फिर जब तक वो ये नहीं अनुमान करता है कि इससे और कई लोग भी पीड़ित हो सकते और कई लोग परेशान होकर के ऐसे आ सकते, और कई लोगों को फिर ये समस्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मेरे को कोई दवाई बनाना पड़ेगी, ये जब तक वो अनुमान नहीं करेगा तब तक वो फिर प्रवृत्त हो सकता है? नहीं, प्रवृत्त नहीं होगा। नहीं, इसलिए बिना अनुमान के कैसे वो ये सब बना दिया फिर, है ना। चलो एक व्यक्ति का तो समझ में आ गया, उसका तुमने ठीक कर दिया, तो ऐसे ही फिर जो आया जिसने बताया प्रत्यक्ष, जिसका सुना उसी का ही ठीक करो आप। ये शास्त्र इतना रचा क्यों? आपने कैसे अनुमान कर दिया कि ये सबको परेशानी होती होगी, है ना। तो जैसे घर में भी जब तक हम लोग को माता भोजन बना रही है ना, हम लोग को जब तक ये अनुमान नहीं होता है कि माँ भोजन बना करके हमारा मतलब पेट पालना है, मतलब पेट भरना चाह रही है, अथवा हमारी माँ जो है विष नहीं डालेगी भोजन में, अगर विष का अनुमान भी हो गया तो भोजन नहीं करेगा फिर, है ना। तो बिना अनुमान के कुछ भी नहीं होता, वो हर व्यक्ति अनुमान कर देता है कि मेरी माँ ने इसमें विष नहीं डाला होगा, तब जाकर के पेट भर के खा लेता है। बिना अनुमान वो प्रक्रिया फास्ट होती होगी, बहुत फास्ट होती है, उसमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ भी चीज जो है ये अनुमान से ही व्यक्ति करता है जी। बहुत, अभी भी जो आप लोग कर रहे हैं ये अनुमान से ही कर रहे हो कि मैं ये पढ़ करके थोड़ा मेरे को ये हो जाएगा, ऐसे कई लोगों ने पढ़ा हुआ है तो पढ़ करके थोड़ा ज्ञान हो जाता है। फिर लोग में एक तो ब्रह्म ज्ञान के लिए तो है ही, आप लोग को ये तो अनुमान लगाते होंगे कि इसको पढ़ने से एक आत्मा का साक्षात्कार होता है,
जिससे जो है अंतःकरण फिर मतलब जन्म मृत्यु और सुख दुख ये सब नहीं होता। नहीं ये तो अनुमान करके अभी ये कार्य कर रहे हो पढ़ने वाले। जी। और भी लोग जो लौकिक लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये पढ़ने से कथा प्रवचन अच्छे से कर लूंगा और थोड़ा पैसा कमा लूंगा, आश्रम बना लूंगा, जी। तो ये भी अनुमान करके अभी ये पढ़ते हैं। तो मतलब हर कार्य आप सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक आप देखते रहो, सब अनुमान पे ही है। अनुमान से, हाँ। आप सोचिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाँ। हर चीज को सोचिए, फिर उसका फल आप अपेक्षा करिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको करके क्या मिलने वाला है, वास्तविक ये होता है क्या नहीं। जी। तो ये अगर कोई अच्छे से समझेगा ना हाँ। तो उसका कई प्रवृत्ति रुक जाएगी ऐसे ही। जी। वो देखेगा कि ये तो व्यर्थ में है। हाँ। ये चीज मैं, जो चीज मेरा लक्ष्य है उसको पूर्ति करेगा क्या ये, और मैं जो गलत अनुमान करके बैठा हूँ ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला, नहीं होना। तो फिर उसको छोड़ेगा फिर वो। तो अनुमान तो दिन भर कर रहे हैं, उसमें यथार्थ अनुमान अगर सही सही पकड़ेगा तब जा करके वो सही मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये लोग यही बोल रहे हैं, आप बिना अनुमान के आपका ग्रंथ कैसे बन गया, बिना अनुमान के आपने कैसे समझ लिया कि वो पुरुष संदिग्ध था, संशय से युक्त होंगे पुरुष और मिथ्या ज्ञान से युक्त होंगे, अप्रतिपन्न होंगे, उनके लिए हमको शास्त्र बनाना है, उनको प्रतिपादन करना है, ये कैसे आपने समझ लिया। तो बोलते न च पुरुषांतर्गता अज्ञान संदेह विपर्ययाः शक्याः अर्वाक दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम। और को वो लोग बोलेंगे नहीं ये तो हमको प्रत्यक्ष दिखता है, सब लोग परेशान है। तो बोलेंगे कैसे प्रत्यक्ष दिख गया भाई, वो तो पुरुष के अंदर में है परेशानी, उसके अंतःकरण में, उसके मुंह को देख करके मतलब सामने व्यक्ति को देख करके बोल देंगे ये बहुत परेशान है या फिर ये बहुत सुखी है, ये बहुत धार्मिक है या अधार्मिक है, ये पुण्य वाला है ये पाप वाला है, इसको सामने से देख के बोल सकते। तो बोलते न च पुरुषांतर्गता, पुरुष के अंदर में है ना ये सब, पुरुषांतर्गता अज्ञान संदेह विपर्ययाः, पुरुष के अंदर में रहने वाला अज्ञान संदेह विपर्य ये प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम न शक्या, प्रत्यक्ष से उसका प्रतिपादन करना शक्य नहीं है। अर्वाक दृशा, यह अर्वाक दृशा है, अर्वाक मतलब बहिर्मुखे न, जो बहिर्मुख मतलब ये बहिर्मुखे मतलब केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले जो चारवाक है इनको ये बोल रहे हैं अर्वाक दृशा। अर्वाक दृशा मतलब ये चारवाक वाले जो केवल बाहर में दिखने वाले को ही प्रमाण मानते, अर्वाक मतलब बहिर, बाहर को देखने वाले, केवल प्रत्यक्ष को देखने वाले जो चारवाक है उनके द्वारा पुरुष के अंदर में रहने वाला अज्ञान संदेह विपर्य को देखना कैसे शक्य है। बोलते ना भी मानांतरेण अनभ्युपगमात्, और बोलते नहीं दूसरा कोई प्रमाण से ये लोग बोल देंगे, दूसरे प्रमाण से मनुष्य के अंदर का ज्ञान असंदेह ये सब दिख जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग नहीं बोल सकते चारवाक वाले, क्यों, क्योंकि ये लोग तो दूसरा कोई प्रमाण मानते ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। बोलते नापि मानांतरेण अनभ्युपगमात्, अनुपगमात् मतलब अस्वीकारात्, दूसरा मानांतर तो ये लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो ये ज्ञान इनको कैसे हो गया, पुरुष के अंदर में रहने वाला है, इसको अज्ञान है, संशय है, विपर्य है, ये ज्ञान कैसे हो गया बताओ, प्रत्यक्ष से तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए बता रहे अनवधृत अज्ञान संशय विपर्यास्तु यम कंचित पुरुषम प्रति प्रवर्तमानो अनवधेय वचनतया प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवद उपेक्षेत। मतलब अनवधृत मतलब अज्ञात, जो अज्ञात है, क्या क्या ज्ञात नहीं है, बोलते अज्ञान, अज्ञान संशय विपर्ययाः विपर्यासः, विपर्ययासः, अज्ञान संशय और विपर्यास जो अनवधृत है, अज्ञात है, ये दूसरे व्यक्ति का हमको मालूम नहीं पड़ रहा कि ये व्यक्ति अज्ञान है या संशय है या फिर विपर्य है, इसमें ये अनवधृत है, ये अज्ञात है, हमको नहीं मालूम पड़ता, दिखता नहीं है सामने से। तो ये अनवधृत मतलब अज्ञात जो संशय, अज्ञान संशय विपर्यास है, यम कंचित पुरुषम प्रति प्रवर्तमानः,
फिर ये तो आपको दिखा ही नहीं और आपने अपना ज्ञान फैलना शुरू कर दिया। ज्ञान कंचित पुरुषम प्रति, कोई भी पुरुष सामने आया, आपने सोचा कि ये तो बहुत अज्ञानी, ये तो मतलब संशय से युक्त है, विपर से युक्त है, आपको प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तो यम कंचित पुरुषम प्रति, जो भी पुरुष सामने आया उसके प्रति प्रवर्तमान, प्रवृत्त हो गए ये लोग बोलने के लिए, ज्ञान फैलना शुरू कर दिया। प्रवर्तमान, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को देखता नहीं, वो अपने ही ज्ञान को बढ़ा चढ़ा कर बोलता रहता है बस। सामने एक छोटा बच्चा भी आएगा 5 साल का, उसको भी ब्रह्म ज्ञान बताएगा। अब वो छोटा 5 साल का बच्चा है, वो थोड़ी ब्रह्म ज्ञान का कुछ सुनेगा। सही बात है। उसको तो टॉफी वॉफी दो, और थोड़ा ये बताओ माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ओम नमः शिवाय जप का, ऐसे जप भी नहीं बोल सकते उसको। ऐसे कुछ का ऐसे थोड़ा छोटा छोटा चीज बता सकते हैं। बोलते हैं आप कोई भी पुरुष को आपने जाना ही नहीं कि ये विपर्य से युक्त है, ऐसे कुछ अनुमान से माना ही नहीं, तो फिर प्रवर्तमान जो आप प्रवृत्त हो गए ज्ञान देने के लिए, तो उसको कैसे लोग समझते? बोलते अनवधेय वचनतया, उनको लोग समझते कि यह अश्रोतव्य है, अनवधेय है, मतलब इसका बात सुनना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। यह श्रोत कुछ भी बोलता है, हमारा चीज को समझता नहीं और कुछ भी बोलता है। अनधेय वचनतया प्रेक्षावत भी उन्मत्तवत उपेक्षेता, प्रेक्षावत जो होंगे बुद्धिपूर्वक काम करने वाले जो रहेंगे, उनके द्वारा ये उपेक्षा हो जाता है, उन्मत्तवत। उसको लोग उन्मत्त, पागल समझते, पागल है, कुछ भी बोल रहा है, उसकी उपेक्षा कर देंगे लोग। तो इसलिए तदयनेन अज्ञानादयः पर पुरुषवर्तिनः अभिप्राय भेदाद वचन भेदाद व लिंगाद अनुमातव्याः, इसलिए अनुमान को मानना ही पड़ेगा। अनुमान को मानना पड़ेगा कि पर पुरुष तदनेन अज्ञानादय, अज्ञानादि जो अज्ञान संशय विपर्य है, ये पर पुरुषवर्तिनः, पर पुरुष में है ये, लेकिन आपको प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है उनका, उसका अंतःकरण फाड़ के देख नहीं सकते, लेकिन उसके अभिप्राय भेद से आपको मालूम पड़ जाएगा। वो आकर के जो अपना अभिप्राय बताएगा, उससे थोड़ा मालूम पड़ जाएगा, उसका हाव भाव देख करके, थोड़ा चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके, उसका अभिप्राय देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा। अथवा वचन भेदात, उसके वचन के भिन्नता से मालूम पड़ जाएगा। दुखी रहेगा तो थोड़ा दुख वाला ही करेगा, और सुखी रहेगा तो हंसेगा, हा हा करेगा। वचन भेद से भी लिंगाद अनुमातव्य, इस लिंग से आपको अनुमान करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति क्या है, सुखी है या दुखी है, या अनुमान को, इसलिए अनुमान प्रमाण को मानना पड़ेगा। ये चारवाक लोगों को बता दिया कि आप बिना अनुमान के आपका शास्त्र ही नहीं बन पाता, इसलिए अनुमान प्रमाण को मानो। इति अकामेन अपि अनुमानम प्रमाण अभ्युपेयम, इसलिए अकामेन अपि, अकामेन मतलब जो कामना नहीं कर रहा है, जो अनुमान को नहीं मानना चाह रहा है, अनुमान को मानना ही नहीं, मतलब उसको स्वीकार ही नहीं है, ऐसे अकामेन अपि अनुमानम प्रमाण अभ्युपेयम, जो नहीं मानने वाला भी है उसको भी अनुमान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चारवाक लोगों को भी अनुमान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो फिर इनका शास्त्र बनना ही संभव नहीं है। सही बात। तो यहाँ तो इनका ये हो गया, आगे इसका फिर बताएंगे। चलो इतना समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।